सुमित्रा चोपड़ा जी, श्री हरिवंश गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हम दिल्ली से आए हैं, आपसे शरणागत मंत्र करीब 1 साल से चल रहा है। गुरुदेव, हमने आपसे न्यूजीलैंड जाने की अनुमति मांगी थी तो आपके द्वारा दे दी गई थी। गुरुदेव भगवान, अगले सप्ताह मुझे फिर जाना है। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके इजाजत चाहिए। श्रुति जी, दिल्ली से। गुरुजी, आपको अपने हाथों से बनाई हुई माला पहनाना चाहती हूँ। हे चतुरासी जी का एक पट प्यारे बोली भामनी नहीं जा रही अंदर। चलो, बात फिर सुन लेंगे बाद में, ना बाद में सुन। वंदना जी, अमृतसर से। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि में। गुरुजी, मेरा मन भी विषयों का चिंतन छोड़कर श्यामा श्याम के चिंतन में लग जाए और मन में भी प्रभु के प्रेम और मिलन की भूख पैदा हो जाए। गुरुजी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ, खूब सत्संग सुनो, नाम जब बिना मन लगे करो, खान पान सात्विक रखो, ऐसे दीर्घ काल तक सम्मान पूर्वक नाम जप करती रहो, अपने आप आसक्ति हो जाएगी। आप सत्संग सुनो, नाम जप करो, सात्विक आहार भगवत प्रसाद करके पाओ और अपने चित्त वृत्ति को जबरदस्ती प्रभु के नाम में लगाने की चेष्टा करो। एक दिन आएगा कि अपने आप आसक्त हो जाओगी। महाराज जी, जब हम मधुकरी करने जाते हैं, घर में राधे श्याम कहते हैं, ब्रजवासी गाली देते हैं, तो वो गाली गुरु को तो नहीं जाती? नहीं नहीं। उसमें उनका आशीर्वाद रहता है तो बुरा तो नहीं लगता। हाँ, सह जाओ। ठाकुर जी इसी पर रीझ जाते हैं। ठाकुर जी के लिए हम गालियां सह रहे हैं, ठाकुर जी के लिए सह रहे हैं ना। हाँ, संसार की दृष्टि एक अलग है, परमार्थ की दृष्टि अलग है। यही आगे चलकर भगवत प्राप्त महात्मा बन जाते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते करते। बड़े बड़े सिद्धों को गालियां मिली और जहां गालियां जिस घर में मिले उसमें जरूर जाना चाहिए। श्री माधोदास बाबा जी इतने सिद्ध महापुरुष हैं, भक्तमाल में पढ़ के देखो। मधुकरी मांगने जाते थे तो एक मैया कुछ दिन तो कुछ बोली ही नहीं, वो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहते। फिर एक दिन गाली दी तो बाबा नाच पड़े। लोग पूछे कि क्या बाबा? बोले आज मिला। बोले क्या? बोले गाली। अभी तक तो कुछ मिलता ही नहीं था, अब गाली शुरू हुई। पर वो जाना बंद नहीं किए। एक दिन फिर गए तो पोछा लगा रही थी तो पोता जो है ना, वो सीधे बाबा ने उसको लिया, धुल करके उसको फिर बत्ती बनाई और ठाकुर जगन्नाथ जी के सामने सारे अशुभ उसके नष्ट हो गए, गाली देने वाले की। भक्तमाल में चरित्र आता है। इसीलिए संत जगत पूज्य है, इसीलिए जगत को पावन करने वाले संतों को कहा गया कि दूसरों की गालियां सुनकर, दूसरों के नाना प्रकार के कटु वचन अपमान सह करके, लोगों को लगता है तुम 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करते हो, तुम्हें लगता है कि हम काम करके खाते हैं, और हम जो काम करते हैं वो तुम 2 घंटे करके दिखा दो तो तुम्हें बहादुर माने। 2 घंटे मन कहीं नहीं जाना चाहिए। पूरे जीवन निर्विषय रहना, पूरे जीवन लड़ाई है। हमारा मन कहता है ये चाहिए, हम कहते हैं उसे नहीं मिलेगा। इस जन्म में तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। लड़के देखो, 2 घंटे एक जगह मन लगा के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि बाबा जियों को कितना बड़ा काम दिया गया है। लोग समझते हैं बाबा जी बन जाने का मतलब मांगो और खाओ। एकाग्र मन करके विषयों से हटा के सच्चिदानंद तत्व में लगा के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कितना बड़ा काम है ये। पूरे जीवन, महीना 2 महीना, साल 2 साल की कोई गारंटी दे दे कि ये भोगना तो सहा जा सकता है, नहीं भोगे। पूरे जीवन नहीं छूना है, पूरे जीवन नहीं देखना, पूरे जीवन नहीं भोगना है, तब जाकर परम पद का अधिकारी हो। कितने ऐसे महात्मा, आप सोचो, पूरा जीवन जो इनके खेलने खाने की उम्र है, जिसे संसारिक भाषा में कहते हैं उद्दंडता करने की उम्र है, 16 के हैं, 14 के हैं, 18 के हैं, 28 के हैं, और रज लगाए गंभीर शांत भज। पता है उनके हृदय में क्या हो रहा है? आग जल रही, आग, और उसको सह रहे हैं। ऊपर से गालियां मिल रही, ऊपर से लोग ताने दे रहे हैं, उसको भी सह रहे हैं। तो ठाकुर स्वागत के लिए खड़ा है। ये जो लोग समझते हैं ना कि बाबा जी लोग फ्री का खाते हैं, एक दिन रह के देखो, वैसा हम तुम्हें बताएं। एक कमरे में तुम्हें बंद कर देंगे, रबड़ी देंगे, जो कहोगे वो देंगे, बस बोलना नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं, मिलना नहीं। जैसे हम कहें वैसे रहो,
होश खराब हो जाएंगे। कहोगे आग लगे तुम्हारी रबड़ी में, हमें ले चाहिए, हमें छोड़ दो, यही कहोगे, भाग पड़ोगे। बड़ा कठिन है ये मार्ग, कोई साधारण मार्ग नहीं है जी। श्याम प्रिया शरण जी, श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, उत्तम शिष्य की क्या परिभाषा है, और ये इच्छा होना कि गुरु का उत्तम शिष्य होना क्या अहंकार को पोषित करता है? क्योंकि आज नहीं, उत्तम शिष्य की बात नहीं, हमें ये ध्यान देना है कि हमें अपने गुरु को प्रसन्न करना है। मुझे अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है, बस ये बात रखनी है। मैं सबसे श्रेष्ठ शिष्य हूं या बन जाऊं, ऐसी भावना नहीं। मैं अपने गुरु को रिझा लूं, गुरु को प्रसन्न कर लूं। क्योंकि अगर कोई भी लक्षण आपको अपने अंदर दिखा लगा मैं उत्तम शिष्य हूं, तो दूसरे अधम हो जाएंगे। दूसरे लघु अगर नजर आए तो आप लघु हो गए, फिर उत्तम शिष्य नहीं हुए। उत्तमता हमारे यहाँ की यही है कि मैं सबसे नीच हूं, पर गुरु की कृपा है हम पे, और उनकी प्रसन्नता के लिए मैं चेष्टा करूं, ऐसी बात है। उनके कृपा बल से उनकी प्रसन्नता चाहूं, गुरु की प्रसन्नता चाहूं, यह है उत्तम शिष्य का लक्षण। पर अपने में उत्तमता का आरोप ना होने पावे कि मैं उत्तम हूं। समझ में आया ना? उत्तमता का स्वरूप यह है कि जिस प्रकार से मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो, जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जिस तरह हमारे आराध्य देव गुरुदेव प्रसन्न हो, वही मुझे चेष्टा करनी है। मन वचन कर्म से त्रिशुद्ध होकर के गुरु आज्ञा के अधीन रहना ही गुरु की प्रसन्नता का हेतु है। मन से, वचन से, कर्म से हमारे वही चेष्टा होगी जो गुरुदेव ने आज्ञा की है, बस हो गया। चाहे आप लाखों कोस दूर रहो, आप गुरुदेव के नजदीक हैं, आपको खुद ऐसा अनुभव होगा। पर हम उत्तम शिष्य हैं ऐसी कभी भावना ना आने पावे। सदैव भावना यही रहे कि मैं तो अधम हूं, लेकिन गुरुदेव की हम पर कृपा है और वो अपने कृपा बल से हमसे वो करवा लेते हैं जिससे उनकी प्रसन्नता हो, ऐसा भाव रखना है। तो अपने आप यही उत्तम शिष्य का लक्षण है। पर उसे ये अनुभव नहीं होता कि मैं उत्तम शिष्य हूं, उसे यही लगता है कि मैं तो बहुत अधम हूं। ऐसा देखो, आज महान परम भक्त श्री हनुमान जी की बात सुनी नहीं? वो प्रभु से कह रहे हैं कि मैं मंदमती, मैं अधम, मैं मूढ़। ऐसा जब श्री विभीषण जी से मिलने तब भी कह रहे हैं कि असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर। जब सबरी जी अपना बात वर्णन करते तो कहते अधम ते अधम, अधम अति नारी। कहीं अपने में बात आ जाए कि मैं उत्तम हूं, तब तो बात बिगड़ गई। लेकिन उत्तमता का स्वरूप यही कि मन वचन कर्म से गुरु के चरणों की आराधना करना, उनकी आज्ञा पालन करना, यही उत्तम। लेकिन उसको ये लगता नहीं कि मैं उत्तम हूं, उसको लगता है मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, गुरु कृपा बल से सब हो रहा है, गुरुदेव करवा रहे हैं। ऐसा आज आपके श्रीमुख से सुना कि अच्छा भजन होने पर भी अहंकार हो जाता है। गुरुदेव, ये हमारा अनुभव है कि अंश मात्र भी अहंकार होता है तो हृदय में मलिनता का अनुभव होता है। हाँ, और हृदय का भाव रुक जाता है। हाँ, उसी समय कोई न कोई विषय प्रीता आपको परास्त कर देगी। अगर किसी भी विषय में अहम आ जाए कि मैं बहुत अब बढ़िया भजन चल रहा है, तो अहम का परिचय दूसरों पर दोष दर्शन होने लगे कहीं ना कहीं, चाहे भले अपने नजदीक ही किसी में हो, तो ये परिचय हो गया कि मेरे में अहम आ गया। यह अहंकार का परिचय है। और जहां ये अहम आया है, तो हमने भी झांक के देखा है जीवन में, वहीं घुटने टेकने पड़े हैं। वहीं कोई न कोई ऐसी प्रचंड विषय प्रियता जागृत हुई है, जो जिस विषय पर अहंकार है वो रुक गया है। ये इस मार्ग में खास सावधानी की आवश्यकता है। जिस विषय पर अहंकार आया है, उस विषय ने मथ दिया है मन को, और विकल होके लगा कि अब तो नहीं चल पाएंगे। उसी समय आर्तभाव से पुकारा तो रास्ता मिल गया। जहां अहम नष्ट हुआ कि अब हम हमारे बस की बात नहीं रही, वहीं रास्ता मिल गया। और जहां अहम प्रकट हुआ कि अब तो मैं चल पड़ा, वहीं रास्ता बंद हो गया, वही अंधकार नजर आने। ये भागवतिक अंदर का विषय है, बिल्कुल सच्ची मानो। जहां अहंकार आएगा किसी भी विषय, वहीं भागवतिक पूरा ऐसे अंधकार छा जाएगा, रास्ता ही नजर नहीं आएगा। फिर वो विषय प्रीता घसीट लेने लगेगी, और वो होता है इसीलिए अहंकार नष्ट करने के लिए। जहां वो विकल होता लगता है कि अब तो गया, हे नाथ मैं किसी योग्य नहीं, देखो मैं कितना नीच हूं, तो वहीं प्रकाश दिखाई देता है कि ये रास्ता है, चलो इधर चलो। तो यदि हम गुरु कृपा बल से चल रहे हैं, तो जब कभी ऐसा कुछ लगे कि बहुत सुंदर साधन चल रहा है, तो तुरंत दृष्टि डालनी चाहिए कि गुरुदेव की कृपा से चल रहा है।
गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से चल रहा है। वो संकल्प कर रहे हैं कि इसका भजन बने, इसलिए मेरे से भजन हो रहा है। नहीं तो मैं तो अपने हृदय की बात जानता हूं कि मेरा हृदय क्या चाह रहा है, किधर घसीट रहा है, कैसे कैसे विषय सेवन की लालसा कर रहा है। अगर मुझे कोई रोके है तो गुरु रोके है, मुझे कोई सतमार्ग में चला रहा है तो गुरु कृपा चला रही है, अगर मुझे कोई आनंद मिल रहा है तो गुरु कृपा कटाक्ष से मिल रहा है। ऐसे उपासक को कभी अहंकार परास्त नहीं कर सकता जो गुरु की अधीनता लिए हुए चलता है। शीश राम जी, अच्छा, मेरे प्रभु, मैं प्रेमा भक्ति में पूर्णतः समायोजित होना चाहता हूं, क्या करूं? प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्ति के लिए शास्त्र सिद्धांत है कि नवधा भक्ति का सम्यक रूप से पालन करें। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय लेकर के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति करे तो नवधा भक्ति के परिणाम स्वरूप उसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का जागरण हो जाता है। पर वो भक्त के संग से हो, किसी प्रेमी महाभागवत का संग कर ले और उसकी बताई हुई उपासना पद्धति से नवधा भक्ति के द्वारा प्रभु को लाड लड़ावे, तो ये है साधन भक्ति। और इसका फिर फल रूपा भक्ति जो प्रकाशित होती है वो है प्रेम लक्षणा भक्ति। फिर वो प्रेम रस में डूब जाता, होती यही है, नवधा ही होती प्रेमियों से भी, पर अब प्रेम स्वरूप होती, पहले साधन स्वरूप होती थी, पर अब प्रेम। वो गान करता है तो प्रेम में डूब करके, वो सुनता है तो प्रेम में डूब के, वो आरती करता है तो प्रेम में डूब के, वो प्रणाम करता है तो प्रेम विकल होकर के। अब वो उससे जो भी चेष्टा होती प्रेममयी होती वही है। पहले साधन भक्ति होती है, फिर प्रेम लक्षणा भक्ति में वही साधन भक्ति प्रेममय होती है। साधन भक्ति में प्रेम हो जाता है। अभी जैसे हम वाणी गायन करते हैं तो प्रेम नहीं, सूखा सूखा गायन करते हैं, पर जब प्रेम प्रकट होगा तो अब डूब के गायन होगा, प्रेम में गायन होगा, प्रेम में श्रवण होगा, प्रेम में अर्चन होगा, प्रेम में बंधन होगा, प्रेम में सख्य, प्रेम में आत्मनिवेदन होगा। तो बिना नवधा भक्ति के प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करना असंभव है। हमारे यहाँ वाणी में कहा गया है, साधन सकल भक्ति जा तनो, तो निज वैभव प्रगट तापनो भनो एक रसना कहा। बोले यदि भक्ति के अंग नवधा, तनो माने होते तना माने अंग, यदि साधन सकल भक्ति जातनो, भक्ति के जो अंग है नवधा वो किया जाए तो फिर एक प्रेम लक्षणा भक्ति का ऐसा अद्भुत जागरण होता है। श्री राधा जुग चरण निवास जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश श्री प्यारी जी के चरणों में प्रेम हो जाता है, किशोरी जी के चरणों में प्रेम होते ही वो निकुंज रस का अधिकारी हो जाता है। पूर्णिमा जी वृंदावन से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव कृपा मुझे नाम देने की कृपा करें। क्या नाम है? मेरा नाम पूर्णिमा है। तो रास पूर्णिमा सहचरी रख लो, आगे रास लगा दो, रास पूर्णिमा सहचरी, ठीक है। गुरुदेव मैं बॉम्बे नहीं गई ऑपरेशन के लिए। बहुत कृपा रही डांट लगी थी इसीलिए ले गई। परेशानी तो ये शरीर ही परेशानी है, आपको सही बताएं। अब हम कभी कभी देखते हैं तो हमें अक्षर सब लिपे नजर आते हैं। अब किडनी खराब है ना, और वैसे भी 50 की अवस्था है तो हो सकता है कुछ ऐसा हो, तो अब हम इसमें परेशान थोड़ी, किडनी खराब ये खराब हो, अरे खराब में क्या सोचे, तो जाएगा जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। राधा राधा रट लो, बस पक्का समझो ये गाड़ी है श्री जी तक पहुंचाने के लिए। ज्यादा इससे प्यार करोगे ममता करोगे तो बहुत हानि हो जाएगी। अब बंबई जाए वहां नेत्र ठीक करवाने और कोई गड़बड़ हो जाए, मामला हो वहीं शरीर पूरा हो जाए तो घाटा हो जाएगा। हम रजरानी में रहें, श्री जी में रहें, और नेत्र ठीक करे तो लाडली ठीक करे, ना करे तो ना करे। और यहाँ क्या ठीक नहीं, बहुत अस्पताल हैं, यहाँ भी होगा, जो यहाँ हो जाएगा वो, अगर यहाँ नहीं हुआ तो कहीं नहीं हुआ। अब ऐसा तो नहीं कि बंबई में जाते ही ऐसे नेत्र पड़ जाएंगे कि निकुंज तक दिखाई देगा, ऐसा तो नेत्र है। इसलिए यही। प्रेम दत्त कौशिक जी, श्री सदगुरुदेव जी सादर साष्टांग प्रणाम। गुरु जी सदहम ने तो अपना गुरु आपको स्वीकार कर लिया, आप कृपा करें अपनी शरणागति प्रदान करें। देख लीजिए। नारायण गोपाल जी, श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, आप कृपा करके इन्हें गुरु दीक्षा देकर कृतार्थ करें।
और अभी कुछ दिन अगर राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपे तो कैसा रहेगा? है राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम कुछ दिन जपिए, थोड़ा और बड़े हो जाइए, फिर आपको दीक्षा दे देंगे। ठीक है? क्या जपोगे? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप बोलो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हाँ, राधा वल्लभ श्री। अनीता जिंदल दिल्ली से। जय राधा वल्लभ, जय श्री हित हरिवंश, जय गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। ये रसना नए नए भोग चाहती है, इससे ऊपर कैसे उठें? सब इंद्री चाहती है, रसना ही नहीं चाहती। देखो, एक बार चिंतन हुआ कि भगवत नाम में जो अपार सामर्थ्य, शास्त्रों में वर्णन हुआ कि एक राधा नाम कहने वाले के सारे रजिस्टर ठाकुर जी फाड़ देते हैं। अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तो प्रेम परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तो उदास्यैक मनसाम। फिर ये बार बार जपने के लिए क्यों कहा जाता है? पीछे तो हो गया, लेकिन इसकी जो आदत बन गई विषय भोगने की, इसको कैसे रोका जाए? अगर इंद्रियों से हम विषय भोगते रहेंगे तो सच्चिदानंद रस का अनुभव किसको होगा? पाप तो माना नष्ट हो गए, लेकिन जो पाप की प्रवृत्ति बन गई है, ये जो गंदी आदत बन गई है, थोड़ी देर जैसे किसी दुश्मन का गला दबा के बैठो ना, थोड़ा भी हल्का करो तो इतनी जोर से उठेगा कि तुम्हारा गला दबा देगा। ठीक ऐसे ही युद्ध हो रहा है। ये सच्चे साधकों की बात कहता हूं। ये जो बनावटी बात अलग होती है, उसमें तो सच्ची बात यह है कि प्रतिपल हमें मन से युद्ध करना पड़ता है। प्रतिपल वो 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ हर समय हमको जलाता रहता है। ये हृदय की बात है, साधक जो है वही है समझेंगे। हर इंद्री के विषय में वो जरा सा चूक जाओ तो मन में संकल्प बनाने लगता है। अच्छा, ये जब करने के बाद फिर उससे मिलेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर वो खाएंगे, फिर वो छुएंगे, फिर वो और उसी में उत्साहित हो जाता है और साधक को घसीट लेता है। ये अंदर की बातें कर रहे हैं, अंदर की। जो साधक है वही समझेंगे। भजन में बैठा है और जरा सा चूक गया तो मन किसी भी इंद्री के विषय को, नेत्रेंद्री के, श्रवणेंद्री के, रसेंद्री के, जनेंद्री, किसी भी इंद्री के विषय से मिलके तुम्हारा जो भजन का लक्ष्य है उसे नष्ट करने की चेष्टा करेगा। एकदम उत्साह। बात समोसा और चटनी छनने दो, अब चल रहा है माला, थोड़ा चटनी में हरी मिर्च अधिक होनी चाहिए, माला चल रहा। सुनो, वो समोसा की व्यवस्था करो। राधा राधा राधा। बहुत बहुत विचित्र है, सच्ची बात कहते हैं, बहुत विचित्र देवता है, बहुत विचित्र देवता है। अच्छा, एक चीज काटो, नहीं ऐसा नहीं, ठीक नहीं, तो 1-2 मिनट तो तुम्हें फुसलाएगा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा। फिर दूसरी बात रखेगा, उसको बुला लिया जाए, उससे बात किया जाए, उससे हंसा जाए, उसके पास चला जाया जाए, उससे वे किसी न किसी विषय में तुम्हें फंसाने के लिए तैयार है। अब हर समय इसको दाबे रहो, तभी तो मरेगा। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। ये हर क्षण चेष्टा करता प्रकृति स्थानी कर सती, माया में फंसाने की। इसीलिए साधक के सामने ब्रह्मादि देवता भी नमस्कार करते हैं। कोई साधारण बात नहीं भक्ति। ब्रह्मलोक से रोज ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं भगवत भक्तों को, रोज। क्यों? ये छोटा मोटा युद्ध नहीं है। हर क्षण मन उनके सामने विषय पेश करता है और माया वो विषय सानिध्य भी दिला देती है, लेकिन वो जो भगवत अनुराग में अभी पहुंचा नहीं है, अनुराग में पहुंचना चाहता है, यद्यपि लालायित है विषय के लिए, पर वो प्रभु के लिए उस प्राप्त विषय का भी त्याग कर रहा है। और ये बात प्रभु देख रहे हैं कि कितना जल रहा है, बस इसी से रीझ जाते हैं और प्रभु उसकी नाना प्रकार के जो कर्म संस्कार अनंत जन्मों से रहे सब माफ करके प्रभु से मिल जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा युद्ध है, इस जन्म में इसे जीतना है। हम देखते हैं थोड़ा सा मंत्र चूक जाओ, मतलब खाली हो जाओ, खाली होने पर ही ये दुश्मन गला उठाता है, ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल हर समय सावधान, अंतर्मुख। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, कभी इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे। और देखते जो साधक एकाग्रता पूर्वक भजन करते हैं वही इस समय वाली बात समझेंगे। एकदम एकाग्र तन्मय
श्री जी के चिंतन में या बात करते हुए भी अपने लक्ष्य पे जहां थोड़ी ढील हुई कि हर्ष हुआ हृदय में, हर्ष हुआ तहां आनंद जनित एक अच्छा लगेगा, क्योंकि भजन करते रहे ना, एक हर्ष हुआ, सोई उसी समय मन को अवसर मिल जाता है फंसाने का। जहां भक्त के हृदय में एक आनंद अनुभूति हुई, एक आह्लाद हुआ, वो थोड़ा बेपरवाह हुआ, मार दिया। जैसे जैसे आनंद बढ़े, जैसे जैसे भजन बढ़े, वैसे वैसे उदासीनता बढ़े, वैसे वैसे खिन्नता बढ़े, वैसे वैसे सावधानी बढ़े, वैसे वैसे निराशा बढ़े। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, ये मार्ग है उपासक, वो बढ़ता है। और यहाँ थोड़ा आनंद हुआ, जहां गुदगुदी हुई ना हृदय में, लगा कि यार बढ़िया था, वो फंसा दिया, फौरन किसी न किसी विषय में फंसा दिया। पूरा जीवन व्यतीत होता जाता है युद्ध करते हुए। कोई बिरला ही बहादुर है। अपने भारत देश में दो को बहुत जोर का सम्मान मिला है, यति और सती। शास्त्रीय सिद्धांत में यति कहते हैं सन्यासी को, और सती कहते हैं जो पातिव्रत धर्म से चलती है। लेकिन पातिव्रत धर्म में चलने वाली सती को उतना कष्ट नहीं जितना यति को है, क्योंकि अपने पति के नजदीक है। उसके लिए ये नहीं कि तुम्हें ये नहीं खाना, ये नहीं देखना, ये नहीं, उसको सिर्फ है पति की आसक्ति से युक्त होकर पति को नहीं जाना। कम से कम उसे पति का सपोर्ट तो मिल रहा है, यहां पता ही नहीं है। आप देखो ना, केवल अनुमान से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। आप देखो, देखा है क्या अपने पति प्रीतम श्री प्रियालाल को? देखा तो नहीं ना, सच्ची देखो, अनुमान से चल रहे, भाव से चल रहे है, आगे है, कहां है मुझे अभी पता नहीं। और वो तो उसके साथ है ना, प्रत्यक्ष प्रगट में खा रहे पी रहे दुलार पुचकार। और यहां देखो छोटा है, गाली मिली है, ये है हमारे पति की लीला। वहां तो कम से कम पुचकार के एक बार 24 घंटे में कम से कम इतना कैसी हो, मैं इतना ही कह दिया तो उसे तसल्ली तो है कि हम रात दिन जिसकी सेवा में हो प्रेम से। और यहाँ रात दिन जिसकी सेवा में जिसके लिए हो, चलो और गाली मिलेगी। देखो छोटा सा बच्चा कह रहा है मुझे ऐसे गाली देते हैं लोग, तो सोचो कोई उत्साह देने वाला इस मार्ग में नहीं, उत्साह नष्ट करने वाला है। और फिर ये आगे जब बढ़ते हैं तो सतरति सा लोकांतारयति। यहां हमें प्रगट में सहारा नहीं दिखाई दे रहा। आप देखिए संतों के जीवन में देखिए, प्रगट में कोई सहारा नजर आ रहा है? कोई हमें सपोर्ट देने वाला आ रहा है? अगर कोई देखेगा तो बिल्कुल थर्मामीटर डाल के देखा, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या उसमें दोष ढूंढेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि यार पूरा जीवन आदमी ये चल रहा है, संपूर्ण परिवार के सुखों का त्याग करके भगवत मार्ग में चल रहा है, इसको सपोर्ट करें, शाबाश। ऐसा बोलने वाला नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही बोलेगा कि आग लग जाए, छाती जल जाए। हमने देखा है, ये जो विषयी संसारी जीव है ना, ये समझते हैं भिखारी है। इनको ये पता नहीं कि जिन भोगों के लिए तुम मर रहा है, उन भोगों को छोड़ के आ रहा है, उन भोगों का, उन सुखों का, उस प्यार को ठुकरा के इस मार्ग में चल रहा है। कोई सपोर्ट देने वाला नहीं। बस ये बहुत बड़ी कठिन लड़ाई है, कोई बिरला ही इस मार्ग। और बड़े बड़े, ये हमने अपने जीवन का अनुभव कहते हैं, जिनको हमने समझा ये बड़े हैं, इनके चरणों को पकड़ लो, पार हो जाओगे। उन्होंने ही ऐसे ऐसे जाल फेंक दिए कि घबरा के भागना पड़ा, कि भागो नहीं तो जो हमारा लक्ष्य है वो भी छूट जाएगा, जहां तुम जाना चाहते वो भी। और उन्होंने हमें उत्साहहीन करने की चेष्टा की, उन्होंने हमें परास्त करने की चेष्टा की, हमारे परमार्थ को नष्ट करने की चेष्टा की। तब यही है, चल चला चल रहा हमें अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। ये जीवन तब, ये जो हम तुम्हें शेर की तरह दहाड़ते हैं ना, ये उन अनुभूतियों के बल पे दहाड़ते हैं। उन ठोकरों को खाकर जिस मार्ग में चले उसका अनुभव लेके बोलते हैं। हम पढ़ी लिखी बात थोड़ी बोलते। अभी तुम कोई बात कहो, वो अगर हमारे थर्मामीटर में सही आती तो आती, नहीं तो डांट के भगा देंगे। क्योंकि वो थोड़ी कि भाई हमने पढ़ा पता नहीं कैसा है, कैसा, पूरा जीवन उसी में जले हैं। हमने देखा है, अपनी छाती को देखा है ना, जो हम अंदर देख रहे हैं वो बात तुमसे कह रहे हैं। कोई पढ़ी लिखी बात थोड़ी, पढ़े तो कच्चा न पढ़े, जो हमारे अंदर के चल रहा है, जो हमने उसे देखा है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, उसके कोई साथ देने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, और कभी कोई सपोर्ट देने वाला नहीं। दोनों बातें देखी जीवन में, जब इतनी पीछे का जो जीवन इतनी मार्किन पहने, एक गंदा झोला टांगे, जो अभी एक झोली टंगी ऊपर, केवल जैसे रोटी मांग करके वो ऊपर कुटिया, साधारण जीवन। तब जानते हो लोग क्या कहते थे? पशु की तरह पेट भर लेता है, मांग के पड़ा रहता है, समाज के काम में नहीं आता। तब ये था। और आज जब तो बोले सेठों को पटाता है। अब बोलो करे तो क्या करे? मतलब कोई रास्ता है जिसमें ये कहे शाबाश? आप हमें ये बताओ।
जब वैराग्य की चरम अवस्था, 1 रुपया पास नहीं, एक चीज खाने के लिए नहीं, 1 इंच कुटिया की जगह नहीं, कोई प्यार से कभी नहीं बोला। ये हृदय की बात कह रहा हूं। जिसको देखो तो ठोकर तरह भिक्षुक वेश में, वो भी देखा है। जिनके पास सुविधाएं थी ना, वो ऐसे बात करते थे जैसे कोई घृणित आदमी। वो आज वो वहां खड़े हैं जहां, मतलब वो वहीं खड़े हैं। यही तुम्हें हंसी की बात नहीं कर रहा, प्रत्यक्ष कह रहा हूं। बगल में ही है, पैर पकड़ा था उस कुटिया से ऊपर वाले से। जब निकालने की बात तो हमका क्यों निकाल लो, गरीब बाबा जी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, वृंदावन बास छूट जाएगा। तो उनके पैर पकड़ के जब रोए तो ऐसे पैर मारा था माथे पे, और देखो अब भी वही है, मतलब वही खड़े हैं, वही वो से। और ठाकुर का प्रताप, ये संसार कभी सपोर्ट, आज जो नीचे खड़े वो विरोध में, इस बात में खड़े हैं कि कोई तो पॉइंट मिले जिससे मैं इसे गिराऊं। जब किसी से कोई मतलब नहीं, एकाग्रता पूर्वक भजन, तब गालियां मिलती थी। और आज जब समाज की सेवा में जीवन जा रहा है, तब गालियां मिल रही कि भगत पटा रहा है। अब उनको निशाना चाहिए, कोई तो पॉइंट मिले जिससे मैं गिराऊं। ये संसार कभी भी ऐसा कहने वाला नहीं, शाबाश भगवान के मार्ग में चल, कोई नहीं कहने वाला। एक प्रभु और प्रभु का प्रेमी, जो वास्तविक प्रेमी महात्मा है, वो ये कहेगा चलो भगवत मार्ग में चलो। बीच में एक दिन सत्संग बंद किया, एक बार में करीब 3-4 वर्ष पहले, तो एक संत मिले जो कभी बात ज्यादा नहीं करते थे, एकांत में ही रहते थे, ब्रज में घूमते। उन्होंने कहा कि हमने सुना तुम सत्संग बंद, हम कहा हम ऊब गए। अरे बोले नहीं, सत्संग मत बंद करो, चाहे जैसे शरीर तुम्हारा, चाहे जितने कष्ट में, सत्संग चलाते रहो। हमें बार बार गूंजा कि संत की आज्ञा है। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है वही आपको केवल सपोर्ट दे सकते, दूसरा नहीं। संसार क्या कहता है, क्या करता है, इन बातों पर हम ध्यान न देकर अपने प्रभु को रिझाएं। इसी को जो सह जाए वही महात्मा। बहुत विचित्र है ये, बहुत भारी युद्ध है, बहुत बड़ा विचित्र युद्ध है, ये खिलवाड़ नहीं है। भगवत मार्ग, आप लोग तो गुरु रूपी कल्पतरु के नीचे हो, इसलिए कोई तुम्हें ताप ही नहीं लग रहे। सच्ची मानो, जैसे तुम लोग हो ना, तो गुरु रूपी कल्पतरु की छाया में रह रहे हो, तुम्हें ताप ही समझ में नहीं आ रहा। उस कल्पतरु ने जिसने ताप सहा है, उससे पूछो कि जीवन क्या होता है, साधुता का जीवन क्या होता है। आज आप लोग एक छाया में बैठे हैं, एक कल्पतरु की छाया में, जहां कोई ताप नहीं। जो ताप आएगा उस कल्पतरु को आएगा, आपको नहीं आएगा। तो ये अवसर है, बहुत शीघ्रता से शीघ्र अपने चित्त को प्रभु में लगा के मुक्त हो जाओ। यहां कोई अपना नहीं, देखा है हमने, देखा है, कोई अपना नहीं, किसी भी तरह से कोई प्यार करने वाला नहीं। कहीं भी अगर कोई प्यार करता है तो केवल प्रभु करते हैं। वो अव्यक्त रूप से रहते, इसलिए हम उनके प्यार को जान नहीं पाते। और लोक व्यवहार में जो बाहर से व्यक्त करते हैं प्यार, वो केवल धोखा होता है, केवल धोखा। उसके स्वार्थ की पूर्ति होती तो हमसे प्यार करता है, अगर स्वार्थ की पूर्ति न हो तो आपको दिखाई देगा कि वो प्यार नहीं करता है। हमने देखा है। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ की जय। श्री हरिवंश गुरु महाराज की जय।